चीन लंबे वक्त से ताइवान पर दबाव बनाने में जुटा हुआ है। ताइवान को झुकाने और डराने के लिए कई तरह के पैंतरे आजमा चुका है, लेकिन इस बार ताइवान ने चीन को चौंका कर रख दिया है। जब ताइवान ने चीन को जवाब देने के लिए ड्रिल की, जिसे चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। ताइवान के आसमान में गरजे फाइटर जेट। ताइवान के खतरनाक ड्रिल ने चीन के उड़ा दिए होश। चीन ने ताइवान को दी यूक्रेन जैसे हश्र की धमकी। ताइवान को डराने धमकाने से चीन बाज नहीं आ रहा। कभी सैन्य अभ्यास के जरिए, तो कभी ताइवान के सीमा क्षेत्र में घुसकर, तो कभी प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए चीन ताइवान पर घुटने टेकने का दबाव बना रहा है। वहीं यूक्रेन जंग के बाद से लगातार खबर आ रही है कि चीन ताइवान को दूसरा यूक्रेन बनाने पर तुला हुआ है। लेकिन ताइवान भी चीन के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है और ताइवान ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। ऐसे में चीन से निपटने के लिए ताइवान ने सैन्य अभ्यास तेज कर दिया, क्योंकि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही चीन भड़का हुआ है और लगातार जंग की धमकी दे रहा है। ऐसे में ताइवान ने भी दुश्मन को जवाब देने के लिए एक खतरनाक ड्रिल की, जिसने चीन के होश उड़ा दिए। पिनतोंग में हुई इस खतरनाक ड्रिल की तस्वीरें जैसे ही सामने आई, चीन का भी हलक सूख गया। सामने आई तस्वीरों में अपाचे हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन पर रॉकेट बरसाते दिखे। आसमान में उड़ान भरता अपाचे हेलीकॉप्टर आग उगल रहा था। एक के बाद एक कई रॉकेट दागकर ताइवान ने चीन को साफ संदेश दे दिया कि अगर वो युद्ध जैसे हालात बनाने को तैयार है। लेकिन ताइवान इस बार झुकने वाला नहीं है, बल्कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा। फाइटर जेट ने उगलिया। ताइवान की इस खतरनाक ड्रिल में सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ताइवान के फाइटर जेट ने भी अपनी ताकत दिखाई। ताइवान की फाइटर जेट ने ऐसी आग उगली कि आसमान बम के गोलों से चमकने लगा। ये सभी तैयारियां चीन की घुसपैठ से निपटने के लिए ताइवान में की जा रही हैं। ये ड्रिल करके ताइवान ने चीन को बता दिया कि वो उसे जवाब देने के लिए तैयार है और इस अभ्यास के दौरान जमीन पर भी दुश्मन को टारगेट करने के लिए बमबारी की। इस बीच सैन्य अभ्यास की निगरानी कर रहे ताइवान के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि चीन गलत जानकारियां फैलाकर लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। ताइवान के सैनिकों ने टैंक से भी फायरिंग करके चीन को अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। जैसे ही ताइवान के आसमान में फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, तो चीन बौखला गया। ताइवान की ड्रिल से बौखलाया चीन। ताइवान में जिस तरह से खतरनाक ड्रिल की गई, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट ने आग उगली, उससे चीन बौखला गया है और अब सिर्फ जंग की धमकी नहीं दे रहा, बल्कि रूस और यूक्रेन का नाम लेकर ताइवान को डराने का काम कर रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत ने ताइवान को लेकर बड़ा बयान दे डाला और अब खोलकर ताइवान को रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग जैसे हालात की धमकी दी। लेकिन ताइवान ने साफ कर दिया है, न वो डरने वाला है, न झुकने वाला। चीन को चौतरफा घेरने की कवायद शुरू हो चुकी है और अब खबर तो ये आ रही है कि भारत और जापान मिलकर युद्ध अभ्यास करने वाले हैं। दावा ये हो रहा है कि चीन की विस्तारवादी सोच को कुचलने के लिए ये नया मोर्चा तैयार हो रहा है। भारत जापान काउंटर अटैक के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली बार फाइटर जेट से ड्रिल की तैयारी है। चीन के खिलाफ नया चक्रव्यूह। युद्ध अभ्यास की तैयारी में भारत और जापान। लड़ाकू विमानों से होगा शक्ति परीक्षण। विस्तारवाद के खिलाफ
काउंटर स्ट्राइक। चीन ताइवान के साथ जो कुछ कर रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। चीन के लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के आसमान में हुंकार भर रहे हैं। चीन के युद्धपोत बार बार ताइवान की सीमा के आसपास मंडराते दिखाई दे रहे हैं। आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि कभी भी चीन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए ताइवान पर हमला बोल सकता है। यही वजह है कि चीन की इस विस्तारवादी सोच के खिलाफ भारत और जापान पहली बार एक ऐसा युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं जिसे दोनों देशों ने पहले नहीं किया है। यानी अब भारत और जापान लड़ाकू विमानों के जरिए आसमान में चीन के खिलाफ काउंटर स्ट्राइक की तैयारी करेंगे। दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच ये वॉर ड्रिल जल्द शुरू हो सकती है। दोनों देशों की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत और जापान अगले 5 वर्षों में रक्षा बजट बढ़ाने के लिए संकल्परत हैं। दरअसल चीन की साजिशों पर नकेल कसने के लिए जापान के विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच टोक्यो में इसी सिलसिले में बैठक हुई। इसी बैठक में चीन की विस्तारवादी सोच को कुचलने का प्लान तैयार किया गया। आज की चर्चा के दौरान हमने दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग के आदान प्रदान बढ़ाने पर ध्यान दिया। हमने द्विपक्षीय अभ्यासों के दायरे को और बढ़ाने पर भी सहमति जाहिर की है। हमने तीनों सेनाओं और तटरक्षक बल के बीच वार्ता और बड़े स्तर पर संवाद किया। मुझे खुशी है कि अब हम जापानी रक्षा बलों और भारत के रक्षा कर्मचारियों के बीच स्टाफ वार्ता पर सहमत हुए हैं। इस दौरान चीन का नाम लिए बगैर उसे बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। मंत्रियों ने इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता को जताया है। इससे दोनों देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा होगी। दोनों देशों ने सभी देशों के जरिए कानून के मुताबिक विवादों की शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है। एक तरफ ताइवान को लेकर चीन के सामने अमेरिका की दीवार खड़ी है, तो दूसरी तरफ जापान और भारत साझा युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। ये तमाम समीकरण शी जिनपिंग की सेना के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। और यही वजह भी है कि जापान और भारत की इस मुलाकात के बाद से चीन के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं।